हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और मैं यहां हूं अपनी पूरी टीम के साथ, जो आप देख सकते हैं। आपके सारे फेवरेट टीचर्स जो क्लास 6 से लेके क्लास 8 तक आपके सारे सब्जेक्ट्स को कवर कर रहे हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, इन वीडियोस को वॉच करना है, जहां पे हर चीज़ बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन की गई है। And yes, together we can win. Together what we have to do, we have to understand it, और हम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने वाले हैं, right? So on this beautiful note, we are going to start with the next unit, Unit 5 of our Class 8 Gulmohar book, English Literature, or the name of the chapter is The Adventures of an Understudy. The Adventures of an Understudy. और ये किसने लिखा है? एंथनी होप ने लिखा हुआ है। अब आपको जब आप इस चैप्टर का नाम पढ़ते हो, एडवेंचर मतलब जो आप नई नई चीज़ें करते हो, आपको जिस चीज़ में एक्साइटमेंट होता है। अंडरस्टडी क्या होता है? जब आप किसी चीज़ का एनालिसिस कर रहे हो। तो यहाँ एडवेंचर्स ऑफ एन अंडरस्टडी क्या है, कौन सी चीज़ की स्टडी हो रही है, उसमें क्या एडवेंचर है, ये हमें पता चलेगा वंस वी रीड द चैप्टर। सो नाउ बिफोर वी स्टार्ट रीडिंग आवर चैप्टर, हम मिस्टर एंथनी के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, उनके बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि जब हम अपने ऑथर को थोड़ा उनके बारे में जानते हैं ना, तो चैप्टर को समझना और ज़्यादा आसान हो जाता है। सर एंथनी होप हॉकिंस, better known as Anthony Hope, was an English novelist and playwright. He was a prolific writer, especially of adventure novels, but he's remembered predominantly for only 2 books. तो यहाँ पे हमें बताया जा रहा है, इनका पूरा नाम क्या है? सर एंथनी होप हॉकिंस, लेकिन उनको सर एंथनी होप कहा जाता है मेजरली। और ये एक इंग्लिश नॉवलिस्ट थे, प्लस ये प्लेस भी बहुत ज़्यादा लिखते थे। ये एक बहुत ही प्रोलिफिक राइटर थे और स्पेशली एडवेंचर नॉवेल्स लिखा करते थे, लेकिन इनको आज भी 2 ही नॉवेल्स के लिए मेजरली याद किया जाता है। एक है प्रिजनर ऑफ ज़ेंडा एंड इट्स सीक्वल रूपर्ट ऑफ हेंजाओ। तो इन 2 नॉवेल्स के लिए इनको आज भी जाना जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा एडवेंचरस नॉवेल्स हैं, और इसको आप पढ़ोगे दैन यू विल रियली फाइंड दिस अम्यूजिंग। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट with the chapter, लेकिन चैप्टर स्टार्ट करने के पहले we have been given some overview. Rassendil is traveling from England to Ruritania to see the coronation of King Rudolph. अब यहाँ पे रेसेंडल जो है वो इंग्लैंड से रूरिटानिया जा रहा है, क्या देखने के लिए? किंग रुडोल्फ का कॉरोनेशन। कॉरोनेशन क्या होता है? जब किसी को राजा बनाया जाता है तो उस सेरेमनी को कॉरोनेशन कहा जाता है। A chance meeting in the woods brings Rosendil and Rudolph face to face and they discover that they look exactly alike. इनकी एक बार एक जंगल में इनकी अचानक से मुलाकात हो जाती है, जहाँ ये रियलाइज करते हैं कि रेसेंडल और जो रुडोल्फ हैं ये एकदम एक जैसे दिखते हैं, मतलब ये हम शक्ल हैं। Even their hair is the same shade of brilliant red, the color of Rudolph's royal Elfberg family. Even उनका जो हेयर कलर है वो भी एकदम सेम है, एकदम रेड कलर का, जो कि किस चीज़ की पहचान है? रुडोल्फ की जो रॉयल एल्फबर्ग फैमिली है उसकी पहचान है। तो अब जो रेसेंडल है वो उनका कॉरोनेशन अटेंड करने के लिए कहाँ जा रहा है? रूरिटानिया जा रहा है। The next day, Rudolph is found unconscious and unable to attend his coronation. लेकिन नेक्स्ट डे क्या पता चलता है? रुडोल्फ जो राजा बनने वाला है वो अचानक से बेहोश हो गया है और उसकी ये हालत नहीं है कि वो जो है ये कॉरोनेशन जो है उसका जो सेरेमनी है उसे अटेंड कर पाए। But the show must go on, or else the king's half-brother and enemy, Black Michael, the Duke of Streltsau, will take over the throne. लेकिन उनको ये जो coronation है वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ये नहीं हुआ तो उनका जो हाफ ब्रदर है, मतलब उनका जो सौतेला भाई है और जो कि उनका दुश्मन भी है, ब्लैक माइकल, जो कि कौन है? ड्यूक ऑफ स्ट्रेल्साउ, वो वहाँ का ड्यूक है, वो जो है इस पूरे राज पे कब्जा कर लेगा। बेसिकली ही विल बिकम द किंग फॉर द सेक ऑफ रूरिटानिया। अब अपने देश के लिए, रूरिटानिया के लिए, रेसेंडल मस्ट प्रिटेंड टू बी रुडोल्फ फॉर द डे एंड टेक पार्ट इन द कॉरोनेशन। अब यहाँ पे रूरिटानिया को बचाने के लिए, क्योंकि अगर जो है ब्लैक माइकल वहाँ का राजा बन जाता है तो वो पूरे जो किंगडम है उसको तहस नहस कर देगा, तो उसको बचाने के लिए रेसेंडल जो है अब उसको जो है रुडोल्फ का रोल प्ले करना है पूरे कॉरोनेशन में। सिर्फ एक दिन के लिए उसको रुडोल्फ बनना है। द किंग्स फ्रेंड्स कॉलोनल सैप्ट एंड फ्रिट्ज वॉन Tarleheim promised to help, but will Rassendyll manage to deceive Black Michael and Princess Flavia?
द वुमन हु रुडोल्फ इज एंगेज्ड टू मैरी। अब यहाँ पे है जो किंग के दो फ्रेंड्स हैं, एक है कर्नल सैप्ट और फ्रिट्ज वॉन तालेहैम। अब ये दोनों जो हैं वो प्रॉमिस करते हैं कि रेसिडेंटल को कि हम तुम्हारी हेल्प करेंगे, तुमको मतलब सब कुछ बताएंगे कैसे करना है, क्या करना है, और तुम्हें इस कॉर्नेशन में पार्टिसिपेट करना है। लेकिन क्या रेसिडेंटल रुडोल्फ बन के ब्लैक माइकल जो उसका फर्स्ट मतलब जो उसका भाई है, सौतेला भाई है, और जो प्रिंसेस फ्लेविया है जिससे उनकी इंगेजमेंट हुई है, क्या वो उन दोनों को चकमा दे पाएंगे? क्या वो उन दोनों को जो है डिसीव कर पाएंगे? रीड ऑन टू फाइंड आउट। तो अब हम इस चैप्टर को पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि अब हमको यही देखना है कि क्या ऐसा हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो है ये एडवेंचरस। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस चैप्टर जब रेसिडेंटल जो है वो ट्रेन में है एंड ही इज अबाउट टू रीच द प्लेस। ओके, द गेम हैड बिगन। अब जो पूरा गेम है वो चालू हो चुका है। गेम कौन सा हो रहा है यहाँ पे? गेम जहाँ पे रेसिडेंटल जो है रुडोल्फ का कैरेक्टर प्ले करने वाला है। The cool morning air streaming in through the window of the train cleared my head and I was able to take in all Seb said to me. अब यहाँ पे जो पूरा जो चैप्टर है वो किसने नरेट किया है? रेसिडेंटल ने पूरा नरेट किया है। वो बोल रहा है कि ट्रेन से जो ठंडी ठंडी हवा आ रही थी उसने मेरा पूरा दिमाग जो है वो क्लियर कर दिया। मेरे को सब कुछ याद था जो सैप ने मुझे बताया। He was wonderful. उसने मुझे बहुत अच्छे से सब कुछ समझाया। He began at once to instruct me in the history of my past life, of my family, of my tastes, pursuits, weaknesses, friends, companions and servants. तो बेसिकली उसने मुझे हर चीज़ समझाई मेरे बारे में। नाउ व्हेन ही सेज मेरी फैमिली के बारे में, बेसिकली ही इज टॉकिंग अबाउट रुडोल्फ के बारे में। तो उनकी लाइफ, उनके फैमिली के बारे में, उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, वो किस चीज़ को चाहते हैं, उनके डिज़ायर्स क्या है, वीकनेस क्या है, फ्रेंड्स कौन है, कंपेनियंस कौन है, उनके सर्वेंट्स। तो उन्होंने हर कुछ बताया। He told me the etiquette of the Ruritanian court and promised to be constantly at my elbow to point out everybody whom I ought to know. So यहाँ पे he told me the etiquette. Etiquette मतलब क्या है? तरीका ऑफ द रूरिटेनियन कोर्ट, मतलब उस कोर्ट में जाने का, किस तरीके से आपको पेश आना है, आपके जो मैनर्स कैसे होने चाहिए। उन्होंने मुझे हर कुछ सिखाया और उन्होंने मुझसे प्रॉमिस किया दैट ही विल बी कॉन्स्टेंटली एट माई एल्बो। टू बी कॉन्स्टेंटली एट समवंस एल्बो का मतलब होता है वो पूरे टाइम जो है वो मेरी परछाई बन के मेरे साथ रहेंगे। टू पॉइंट आउट एवरीबडी होम आई ऑट टू नो, मतलब जैसे मान लो मैं किसी से मिल रहा हूँ, अब मुझे तो बाय फेस सब पता नहीं है, लेकिन उन्होंने दो सब समझाया है, लेकिन मुझसे कोई गलती ना हो जाए इसलिए वो पूरे टाइम मेरे साथ रहेंगे। At 9:30 मतलब 9:30 पे, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो आई सॉ द टावर्स ऑफ अ ग्रेट सिटी। तो जब मैं विंडो से बाहर देख रहा था तो मैंने देखा एक बड़ी सिटी के टावर्स दिख रहे थे। योर कैपिटल माई लीज। तो उन्होंने क्या बोला? योर कैपिटल माई लीज। अब लीज क्या होता है? रिस्पेक्टफुल मैनर ऑफ एड्रेसिंग द लॉर्ड दैट ही सर्व्ड and obeyed. Here Sap jokingly calls Ascendel his liege. अब जैसे आपके जो राजा होते हैं, जो आपके लॉर्ड होते हैं, उनको आप लीज कहते हो। तो यहाँ पे ऑब्वियसली अभी जो रेसिडेंटल है वो रुडोल्फ का कैरेक्टर प्ले कर रहा है, वो कोई राजा नहीं है, लेकिन वो उसको मॉकिंगली बोलते हैं योर कैपिटल माई लीज। ग्रिंड ओल्ड सैप विद अ वेव ऑफ हिज हैंड। तो उन्होंने जो है हंसते हुए कहा ये रही आपकी कैपिटल। लीनिंग फॉरवर्ड ही लेड हिज फिंगर ऑन माई पल्स। तो वो आगे झुके वो, और उन्होंने अपनी जो फिंगर है मेरी पल्स पे रखी, मतलब मेरी नर्व्स पे रखी। A little too quick, said he in his grumbling tone. तो उन्होंने अपनी टोन में बोला बड़ी हुई है तुम्हारी जो धड़कनें हैं वो बड़ी हुई है। I am not made of stone, I exclaimed. और मैंने क्या कहा? मैं कोई पत्थर का नहीं बना हुआ, ऑब्वियसली मैं नर्वस हूँ। You will do, said he with a nod. Then he paused and looking at us said quietly, God sent we may be alive tonight. उन्होंने कहा कोई बात नहीं, तुम कर लोगे, डोंट वरी अबाउट इट। और वो पॉज हुए और एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने क्या कहा? गॉड सेंड वी मे बी अलाइव टुनाइट। गॉड सेंड मतलब अ प्रेयर टू गॉड फॉर विशिंग समथिंग डिजायर्ड, मतलब जब आप कुछ डिजायर करते तो गॉड सेंड आज हम बच जाएं, भगवान आज की रात निकल जाए। आमीन सेड फ्रिट्ज। तो फ्रिट्ज जो उनका जो एक और फ्रेंड है वहां पे, वो क्या बोलता है? आमीन। मतलब ये जो भी आप कभी कुछ विश करते हो, एंड व्हेन यू से आमीन मतलब आप चाहते हो कि वो पूरी हो जाए। द ट्रेन स्टॉप्ड। Fritz and Sap leaped out and held the door for me.
तो जैसे ही ट्रेन रुकी, फ्रिट्ज और सैप जो थे वो बाहर निकले और उन्होंने दरवाज़ा खोल के मेरे लिए होल्ड करके रखा। आई चोक डाउन अ लम्प दैट रोज इन माई थ्रोट। मैं नर्वसनेस के कारण जो है मेरा जो गला था वो भर आया, मतलब मेरे को ऐसा लगा जैसे आई एम चोकिंग। देन आई सेटल्ड माई हेलमेट फर्मली ऑन माई हेड। फिर जो मेरा हेलमेट जो था, जो मैंने पहना हुआ था, उसको मैंने अच्छे तरीके से सेटल किया एंड ब्रीद अ शॉर्ट प्रेयर टू गॉड। और मैंने भगवान को फटाफट एक छोटी सी प्रेयर करी। द लास्ट थिंग आई डिड वॉज टू फील इफ माई रिवॉल्वर वॉज हैंडी एंड माई स्वॉर्ड लूज इन द स्कैबर्ड। एंड द लास्ट थिंग आई डिड वॉज, मैंने ये चेक किया कि जो मेरी रिवॉल्वर है, जो मेरी पिस्टल है, वो हैंडी है या नहीं है, और जो मेरा स्कैबर्ड है, स्कैबर्ड मतलब जहां आप तलवार जिसमें रखते हो, जो उसका जो एक तरीके से जो उसका कवर होता है, जो लगा रहता है, तो वो जो है उसमें मेरी जो स्वॉर्ड है वो है या नहीं है। Then I stepped onto the platform of the station at Strelsau. फिर मैं फाइनली जो है स्ट्रेलसाउ के प्लेटफॉर्म पे उतरा। The bells throughout the city broke out into a joyful peal. The sound of a military band and of men cheering struck my ear. King Rudolph V was in his good city of Strelsau, and they shouted outside, "God save the king!" जैसे ही मैं वहाँ पे उतरा तो पूरी जो सिटी थी उसमें बेल्स रिंग होने लगे। Into a joyful peal का मतलब क्या होता है? Loud ringing of bells. द साउंड ऑफ द मिलिट्री बैंड, अब देखा होगा आपने जैसे प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर के लिए जो मिलिट्री बैंड बजता है, वैसे ही किंग के लिए भी होता है। तो वो जो साउंड ऑफ द मिलिट्री बैंड था और जो मेन जो सब चीयर कर रहे थे, खुश हो रहे थे, इट स्ट्रक माई ईयर, मतलब मुझे उसकी आवाज आ रही थी। किंग रुडोल्फ V, जो किंग रुडोल्फ थे वो अपनी सिटी में आ गए थे, एंड दे वर ऑल शाउटिंग, गॉड सेव द किंग, मतलब ये जो हमारे जो किंग है इनकी उम्र लंबी हो। Old Sap's mouth wrinkled into a smile. Old Sap जो थे उनके फेस पे एक छोटी सी स्माइल आ गई। God save them both. तो उन्होंने क्या कहा? God save the king. तो उन्होंने मॉक करते हुए कहा भगवान दोनों को बचाए, क्योंकि यहाँ पे we had two kings. Courage lad, and I felt his hand press my arm. उसने बोला courage मतलब हिम्मत रखो, और उन्होंने उसके शोल्डर को इस तरीके से, मतलब उनके आर्म को इस तरीके से जो है एक पैट किया। A group of officers stood awaiting me. At their head was a tall man, old man covered with medals and in a military uniform. Marshal Strankins, whispered Sapt, and I knew that I was in the presence of the most famous veteran of the Ruritanian army. So, वहाँ पे मेरे सामने जो थे कुछ ऑफिसर्स थे जो मेरा वेट कर रहे थे, और उनके सबसे सामने एक टॉल ओल्ड मैन था जिसकी यूनिफॉर्म में बहुत सारे मेडल्स लगे हुए थे। उनका नाम था और जैसे ही मैंने उनको देखा तो सैप ने धीरे से विस्पर किया ये बताने के लिए कि वो कौन थे वो मार्शल स्ट्रैनकिंस। और मार्शल स्ट्रैनकिंस जो थे वो मोस्ट फेमस वेटरन मतलब समवन हु हैज हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस इन द आर्मी एंड इज इन अ वेरी हाई एंड रिस्पेक्टेड पोजीशन। तो वो वहाँ पे एक तरीके से आर्मी के उनके पूरे चीफ थे, और वो जो है मतलब जो है रूरिटानियन आर्मी के चीफ थे वो, तो उन्हीं के सामने ये लोग खड़े हुए थे। The marshal saluted me in a few loyal words. तो उन्होंने कुछ जो है few loyal words मतलब जैसा कि उनके किंगडम में कहा जाता होगा, उन्होंने जो है मुझे सल्यूट किया। I accepted his greetings very suavely. मतलब मैंने जो है उनकी greetings को बहुत ही एकदम confident और elegant way में जो है मैंने उसको accept किया। And received the compliments of a large number of distinguished guests. और बहुत सारे गेस्ट आए थे, उनके कॉम्प्लीमेंट्स मैंने एक्सेप्ट किए। No one revealed the least suspicion. किसी को थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ। So I felt my nerves returning and the troubled beating of my heart subsiding. तो मुझे मेरा कॉन्फिडेंस वापस आते हुए नजर आया, और जो मैं इतना ट्रबल्ड था, जो मेरी नर्व्स जो थी वो एकदम ऐसा लग रहा था दौड़ रही हैं, वो थोड़ी रिलैक्स हो गई। Presently, I mounted my horse and started to ride through the streets with the marshal on my right and Sapt on my left. फिर finally क्या किया, मैं अपने घोड़े पे चढ़ा। अब मेरे राइट में मार्शल थे और मेरे लेफ्ट में सैप्ट थे, और हम लोग आगे बढ़ रहे थे। The scene was brilliant as we rode slowly to where the royal palace stood. अब यहाँ वो क्या बोल रहे हैं, The scene was brilliant, क्योंकि जैसे ही हम धीरे धीरे जो है आगे बढ़ रहे थे जहाँ पे रॉयल पैलेस था,
every house was hung with red and decorated with flags. So पूरा जो house, पूरा हर जो घर था वो एकदम beautifully decorated था flag से. The streets were lined with raised seats on each side. और जो street थी उसमें दोनों साइड में जो raised seats थी coronation देखने के लिए. I passed along, bowing this way and that, under the shower of cheers, blessings and waving handkerchiefs. तो जब मैं वहाँ से जा रहा था तो मैंने देखा बहुत सारे लोग थे मेरे सामने बो कर रहे थे, cheer कर रहे थे और अपने handkerchief जो थे उनको wave कर रहे थे. The balconies were full of brightly dressed ladies who clapped their hands and curtsied. तो जो balconies थी उसमें सब जो थी ladies थी और वो सब लोग जो है cheer कर रहे थे, clap कर रहे थे. A torrent of red roses fell on me, one bloom lodged in my horse's mane, and I took it and stuck it in my coat. अब मेरे ऊपर red roses की ऐसी बारिश हो रही थी और जब मेरे horse के ऊपर जो एक red rose गिरा उसको मैंने लिया, उसको मैंने अपने कोट में लगा लिया. The marshal smiled grimly और मार्शल जो थे इस चीज को देख के मुस्कुरा उठे. The red rose for the Elfsburg, Marshal, said I gaily, and he nodded. तो उन्होंने बोला the red rose for the Elfsburg के लिए red rose है. तो उन्होंने cheerfully smile किया. I have written gaily, and a strange word it must seem, but the truth is that I was giddy with excitement. At that moment I almost believed that I was in very truth the king. अब मैंने यहाँ पे gaily लिखा है, cheerfully लिखा है, and I know कि अभी strange लग रहा होगा, मुझे तो nervous होना चाहिए, लेकिन उस moment पे मैं बहुत ज़्यादा excited था. For a short period of time मुझे ऐसा लगा वाकई मैं king हूँ. Well, we went by, and then the marshal, turning round in his saddle, waved his hand. तो हम जब आगे गए फिर मार्शल जो था वो अपने सैडल में टर्न करे, उन्होंने अपना हाथ वेव किया. The soldiers closed round us so the crowd could not come near me. Soldiers जो थे सब जो है उन्होंने एक तरीके से एक जो बाउंड्री बना ली ताकि जो क्राउड है वो हमारे पास ना आ पाए. We were leaving my quarter of the city and entering Duke Michael's. तो मैं अपनी सिटी का क्वार्टर छोड़ के ड्यूक माइकल के एरिया में एंटर करने वाला था. Here, Black Michael of Strelsa was a hope and a hero and a darling. यहाँ पे जो ब्लैक माइकल था वो एक होप था, एक हीरो था, एक डार्लिंग था, मतलब सबको बहुत ज़्यादा पसंद था. This action of the marshals showed me more clearly than words what the state of feeling in the town must be. तो ये जो एक्शन था मार्शल का, जहाँ पे उन्होंने सारे सोल्जर्स को बोल दिया था कि कवर करके चले एज अ बॉडीगार्ड, उससे मुझे बहुत अच्छे समझ में आ गया कि टाउन में होने की फीलिंग क्या होती है. बट इफ फेट मेड मी अ किंग, द लीस्ट आई कुड डू वॉज टू प्ले द पार्ट हैंडसमली. लेकिन अगर मेरी किस्मत ने मुझे किंग बनाया है तो मैं इतना तो कर सकता हूँ ना कि मैं अपना पार्ट जो है वो बहुत अच्छे से प्ले करूँ. Why this change in our order, Marshal? said I. तो मैंने उनसे क्या पूछा कि ये हमारा जो ऑर्डर है उसमें ये चेंज क्यों हुआ. It is more prudent, sir, he murmured. Prudent का मतलब क्या होता है? Sensible and careful, trying to avoid unnecessary risk. Here, the king was in danger in Michael's quarter of the city, and the marshal wanted to be careful by giving the king greater protection. उन्होंने बोला ये हमारे ऑर्डर में चेंज क्यों हुआ, क्योंकि ये प्रूडेंट है, मतलब ये ज़्यादा सही है. क्यों? क्योंकि उनको ज़्यादा प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, क्योंकि माइकल के एरिया में है वो, तो वहाँ पे कोई भी उन पे अटैक कर सकता है, तो उन्हें ज़्यादा प्रोटेक्शन चाहिए. I stopped the horse. Let those in front ride on, said I, till they are 50 yards ahead. But you, Colonel Sapt, and my friends, wait here till I have ridden 50 yards and see that no one is nearer to me. I will have my people see that the king trusts them. अब यहाँ पे क्या बोला रेसेंडल ने? That I stopped my horse. और उन्होंने क्या बोला? Let those in front ride on. जो मेरे से आगे चल रहे हैं उनको बोलो वो आगे ही चले जाए. Till they are 50 yards ahead. जब कम से कम 50 yards वो सामने रहेंगे. But you, Colonel Sapt, और जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो आप लोग यहीं पे रहो. Wait here till I have ridden 50 yards. मैं अकेला 50 yards तक आगे जाऊंगा और जब मैं 50 yards चले जाऊं तब तुम आना, क्योंकि मैं चाहता हूं कि मेरी सिटी में, मेरे टाउन में लोगों को ये लगे कि मैं उन पे ट्रस्ट करता हूं. Sapt laid his hand on my arm. I shook him off. The marshal hesitated. Sapt ने मेरे आर्म पे हाथ रखा ये बताने के लिए कि नहीं, don't do this, this might be risky. और मार्शल ने भी hesitate किया कि नहीं ये रिस्की हो सकता है. Am I not understood? said I, and the marshal gave the orders. तो मैंने कहा क्या मेरी बात समझ में नहीं आई? तो मार्शल ने अब ऑर्डर दे दिया. मैं तो उस वक्त किंग था.
I saw old Seb smiling into his beard, but he shook his head at me. मैंने देखा ओल्ड सैप जो था वो स्माइल कर रहा था, लेकिन उसने इस तरीके से अपना सर जो है शेक किया. If I had been killed an open day in the streets of Strelsau, Sap's position would have been a difficult one. अगर मैं दिन दहाड़े अगर किसी ने मुझे मार दिया तो सैप जो है वो मुश्किल में आ जाएगा. So, I riding alone entered this barely decorated part of town. तो मैं जो है अब अकेला राइड करते हुए, ये वाला जो पार्ट था टाउन का वो बिल्कुल ज़्यादा डेकोरेटेड नहीं था, उसमें मैंने राइड किया. It was more interesting for I heard the comments of the crowd. और बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा था क्योंकि मुझे क्राउड के कमेंट्स सुनने को मिल रहे थे. If he's red, he's right. अगर वो रेड है इसका मतलब वो सही है. Cried an old woman. इसका मतलब क्या है? A famous saying in Britannia referring to the red colored hair of all the members of the royal family. If he is red, he is right. तो जैसे क्या है, एक फैमिली का चलता है, मतलब कि उसमें जैसे जीन्स में होता है तो सबके रेड कलर है, मतलब इसका रेड कलर है, मतलब यही किंग होना चाहिए. तो एक ओल्ड वुमन ने कहा. I laughed and took off my helmet so that she might see that I was of the right color, and the crowd cheered me at that. तो मैंने एक स्माइल किया और अपना हेलमेट निकाला तो ताकि वो लोग देखें कि येस आई हैव गॉट द रेड कलर. और जैसे ही मैंने ये किया सब चीयर करने लग गए और मैं खुश हो गया. He looks paler than usual. एक ने कहा वो थोड़ा पेल लग रहा है, मतलब उसका चेहरा थोड़ा सा पेल लग रहा है. He is a bigger man than I thought, said another. एक ने कहा नहीं, ये तो मुझे लग रहा है ये तो काफी बिगर है, जैसा मैंने सोचा था उससे ज्यादा है. So he had a good jaw under that beard after all, commented a third. एक ने बोला इसका जॉ लाइन कितना अच्छा है, मतलब basically they wanted to say कि वो कितना handsome है. The pictures of him aren't handsome enough, declared a pretty girl. एक pretty girl ने बोला इसकी picture से तो ज़्यादा handsome है ये. But in spite of these signs of approval and interest, the mass of the people received me in silence and with sullen looks. अब ये सारे अप्रूवल मिल रहे थे मुझे, वो लोग मुझे इंटरेस्ट के साथ देख रहे थे, लेकिन उसके बाद भी जो भीड़ थी उसने मुझे साइलेंटली रिसीव किया, मतलब दे वर नॉट चीयरिंग अप एंड ऑल, एंड विथ सलन लुक्स. सलन लुक्स का मतलब क्या होता है? विथ साइलेंस एंड एंगर बिकॉज दे सपोर्टेड माइकल एंड नॉट रुडोल्फ. सलन लुक्स मतलब कि हाँ ठीक है तुम आ रहे हो तो आ रहे हो, क्यों? क्योंकि वो लोग माइकल को सपोर्ट करते थे, वो लोग रुडोल्फ को सपोर्ट नहीं करते थे. At last, we were at the church, and for the first time, the sudden sense of my audacity almost overcame me. Finally, हम चर्च में थे और पहली बार जो the sudden sense of my audacity almost overcame me. इसका मतलब क्या हुआ? That he suddenly realized what a huge risk he had taken, and fear overtook all other feelings in his mind. अचानक से उसको रियलाइज हुआ कि उसने एक भारी रिस्क लिया है और एकदम से वो नर्वस हो गया. Everything was in a mist as I dismounted. Everything was in a mist. In a mist मतलब to Rasindel everything looked blurry and unclear because he was very nervous. अचानक से वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो गया था तो उसको ऐसा समझ ही नहीं आ रहा था, वो एकदम से उसको लग रहा था सब कुछ ब्लर्ड है. Dismounted मतलब जैसे ही वो अपने हॉर्स से नीचे उतरा. I saw the marshal and Sapt dimly. मैंने मार्शल और सैप्ट को देखा. dimly मतलब without paying too much attention because he was nervous. तो मैंने ना एकदम बस हल्का सा देखा क्योंकि मैं बहुत नर्वस हो रहा था. And dimly the group of gorgeously robed priests who awaited me. और मैंने ऐसे ही dimly जो है बहुत सारे priest खड़े थे जो मेरा वेट कर रहे थे, उनको देखा. And my eyes were still dim as I walked up the aisle. और मेरी आंखें अभी भी डिम हो रही थी जैसे ही मैं आइल में वॉक कर रहा था. I saw nothing of the crowd that filled the church. मैंने उस क्राउड को देखा ही नहीं जो चर्च में था. Only two faces stood out side by side clearly before my eyes. The face of a girl, pale and lovely, and the face of a man whose red cheeks, black hair and dark deep eyes told me that at last I was in the presence of my brother Black Michael. मुझे वहाँ क्राउड में कोई नहीं दिखा, मुझे सिर्फ दो ही लोगों का फेस दिख रहा था. एक तो वहाँ पे एक लड़की खड़ी हुई थी जो बहुत पेल और लवली थी, और एक आदमी था जिसके रेड चीक्स थे, ब्लैक हेयर थे, उसके डार्क डीप आईज थी, जो मुझे बता रहे थे कि यही है मेरा हाफ ब्रदर माइकल. एंड व्हेन ही सॉ मी, his red cheeks went pale all in a moment, and his helmet fell with a clatter on the floor. और जैसे ही उसने मुझे देखा उसके जो रेड चीक्स थे वो एकदम पेल हो गए, मतलब ऐसा लगा उनका चेहरे का कलर ही उतर गया, और उसका जो हेलमेट था वो फ्लोर पे गिर गया और उसने आवाज करी. Till that moment he had not realized that the king had indeed come to Strelsau.
मतलब उस मोमेंट तक उसने रियलाइज ही नहीं किया था कि किंग वाकई में स्ट्रेलसाउ आ चुका है। ऑफ वॉट फॉलोड नेक्स्ट आई रिमेंबर नथिंग। उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता। आई नेल्ट बिफोर द प्रीस्ट एज ही अनॉइंटेड माई हेड। आई नेल्ट मतलब मैं उनके सामने झुका, एज ही अनॉइंटेड का मतलब है पुट ऑयल एज पार्ट ऑफ द सेरेमनी। सेरेमनी के पहले वो कुछ ऑयल लगाते हैं सर में, तो जब उन्होंने किया तो बस मैंने नेल्ट किया। देन आई रोज टू माई फीट, फिर मैं खड़ा हुआ। टुक फ्रॉम हिम द क्राउन ऑफ रुरिटानिया एंड सेट इट ऑन माई हेड। उनसे जो है क्राउन लिया, ताज लिया और अपने सर पे रख लिया। आई स्वर द ओल्ड ओथ ऑफ द किंग, और जो कसम खाते हैं, ओल्ड ओथ मतलब जो किंग बनने के टाइम पे जो आप कसम खाते हो, उन्होंने खाई। Then the lady with the pale face stepped from her place and came to where I stood. फिर वो जो लेडी थी, जो पेल लवली फेस था जिसका, वो अपनी जगह से उठी और मेरे पास आके खड़ी हो गई। And an attendant cried, Her Royal Highness the Princess Flavia. और तब मुझे पता चला वो कौन थी। वो थी प्रिंसेस फ्लेविया, जिससे मेरी एंगेजमेंट हुई थी, मतलब रुडोल्फ की एंगेजमेंट हुई थी। फ्लेविया पुट हर हैंड इन माइन एंड कर्टसीड लो। उसने अपना हाथ मेरे इसमें रखा और झुकी वो। एंड देन केम द ड्यूक ऑफ स्ट्रेलसाउ, और तभी कौन आए? ड्यूक ऑफ स्ट्रेलसाउ। हिज स्टेप trembled, I swear, and he looked to the right and to the left as a man looks who thinks on flight. तो वो आया और वो एकदम his step trembled, मतलब उसको लगा ये हो क्या रहा है। I swear, he looked to the right and left, उसने सब जगह देखा as a man looks who thinks on flight, मतलब who looks like he wants to run away so that he does not have to deal with some unpleasantness. ऐसा लगा था बस वो वहां से भाग जाना चाहता है, बिकॉज जो हो रहा था उसको बिल्कुल भी मंजूर नहीं था। His face was patched with red and white, his hand shook, and I felt his lips dry and parched as he kissed my hand. और उसके हाथ कांप रहे थे, और जैसे ही उसने मेरे हाथ को मतलब किस किया, तब I could feel कि उसके लिप्स भी एकदम ड्राई हो रहे थे। Resolutely doing my duty, I took my dear Michael by both hands and kissed him on the cheek. I think we were both glad when that was over. So resolutely का मतलब होता है एकदम determined way में मैंने उसके दोनों हाथ लिए, उसको अपने पास लाया, उसके cheek को kiss किया as if it was a ceremony and then it was over, और हम दोनों बड़े खुश हो गए कि yes, ये बात तो खत्म हुआ। But neither in the face of the princess nor anyone else did I see the least doubt or questioning. ना मैंने प्रिंसेस के फेस पे कोई क्वेश्चन देखा, ना किसी के भी फेस पे कोई डाउट देखा। But neither she nor anyone else dreamed or imagined that I could be other than the king. But वहाँ पे किसी ने ये ड्रीम भी नहीं किया होगा कि मैं किंग नहीं हूँ और मैं कोई और हूँ। So for an hour I stood there as though I had been a king all my life. Everybody kissed my hand and the ambassadors paid me their respect. तो मैं वहाँ 1 घंटे तक खड़ा रहा जैसे कि मैं वाकई में किंग हूँ। सब आ रहे थे, अपने रिस्पेक्ट पे कर रहे थे, मेरे हैंड को किस कर रहे थे, एम्बेसडर्स मुझे रिस्पेक्ट शो कर रहे थे। Then back we went through the streets to the palace. फिर वापस हम लोग पैलेस की तरफ गए। I was in a carriage now. Side by side with the Princess Flavia, she turned to me. Do you know Rudolph? Said she. You look somehow different today. तो मेरे साथ कौन थी? Princess Flavia. हम लोग एक कैरियज में जा रहे थे। उसने कहा तुम्हें पता है रुडोल्फ, आज तुम थोड़े अलग लग रहे हो। The fact was not surprising, but the remark was disquieting. अब fact तो surprising नहीं था because obviously मैं different था, लेकिन the remark was causing fear and worry. I said what was perfectly true. My dear princess, it must be because nothing in my life has affected me more than the reception I have been greeted with today. तो उसने जो है, उसने भी एक भारी सा डायलॉग मारा कि My dear princess, maybe because आज तक मेरी लाइफ में जो हुआ है इतना बड़ा दिन नहीं आया जिस तरीके से आज मुझे ग्रीट किया गया है, इसलिए। She smiled brightly, but in an instant grew grave and whispered, "Did you notice Michael?" तो उसने brightly smile किया, फिर उसने एकदम से बोला, तुमने माइकल को देखा? Yes, said I, adding, he wasn't enjoying himself. वो खुश नहीं था. Do be careful. You don't keep enough watch on him, you know. तो उसने बोला कि तुम प्लीज केयरफुल रहो, तुम्हें पता नहीं है, तुम ध्यान नहीं रखते हो। I know that he wants what I've got. मुझे पता है वो चाहता है जो मुझे मिला है।
Bang, bang, blare, blare, we were at the palace. Guns were firing and trumpets blowing. Rows of attendants stood waiting. I handed the princess up the broad marble staircase. Then I took formal procession as a crowned king of the royal palace and wondered what the king of Ruritania was doing. So तभी जैसे हम वहाँ पैलेस में पहुँच गए तो पूरे जो बैंड था वो बजने लग गया, पूरे गन्स फायर होने लग गए, ट्रम्पेट्स ब्लो होने लग गए और बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे वहाँ पे। तो मैंने जो है प्रिंसेस को उतारा एंड देन आई टुक द फॉर्मल प्रोसेशन, मतलब मैं चला, मेरे पीछे लोग चल रहे थे और मैं मन में ये सोच रहा था कि जो एक्चुअल किंग है वो क्या कर रहा होगा इस वक्त। The excitement heats up as Black Michael kidnaps the real king and Resendez is forced to keep up the pretense for longer than he expected to. अब ये इस कहानी में एक्साइटमेंट कब बढ़ जाता है जब माइकल क्या करता है, वो एक्चुअल किंग को किडनैप कर लेता है और रेसेंडल को ये किंग का जो वो प्रिटेंड कर रहा है कि वो किंग है, उसको लगा एक दिन के लिए करना है, अब उसको वो ज्यादा टाइम के लिए करना पड़ता है। The story of how he rescues Rudolph and saves the throne of Ruritania from Michael forms the story of the prisoner of Zenda. और ये जो पूरी स्टोरी है इसके बाद इसमें क्या होता है, किस तरीके से वो रुडोल्फ को बचाता है माइकल से और किस तरीके से वो रुरिटानिया के जो थ्रोन को बचाता है, यही है पूरी स्टोरी अबाउट द प्रिजनर ऑफ जेंडा। आई टोल्ड यू दैट इट इज फुल ऑफ एडवेंचर। तो हमने तो छोटा सा पार्ट पढ़ा, लेकिन अब आगे कहानी में क्या होगा इसको जानने के लिए यू विल हैव टू रीड द नॉवेल। सो मेक श्योर दैट यू रीड इट एंड देन टेल मी इन द कमेंट्स कि आपको ये नॉवेल कैसा लगा। ओके, here we are done with the explanation of this chapter. In our next video we'll start with the question answers. So stay tuned, stay connected, make sure that you like, share and subscribe our channel, and also visit our website which is magnetbrains.com. वहाँ पे it is very easy to find all the videos. You do not have to go to YouTube. आप क्या करोगे, जैसे ही आप magnetbrains.com टाइप करते हो तो जो होम पेज है उसमें क्लासेस मेंशन होगी, जस्ट क्लिक ऑन क्लास 8, उसके बाद आपके पास सब्जेक्ट्स आ जाएंगे, क्लिक ऑन गुलमोहर इंग्लिश, देन यू विल गेट अ लिस्ट ऑफ ऑल द चैप्टर्स। अब आपको जो चैप्टर पढ़ना है बस आप उस पर क्लिक करोगे एंड योर वीडियो विल स्टार्ट। नाउ दैट इज इजी, राइट? थैंक यू सो मच वंस अगेन। आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो वेयर वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन आंसर्स। बाय बाय।